तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? एवरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग औसत का टाइप नंबर कितने करने वाले हैं? टाइप नंबर 9। ठीक है, और हम तो आपको एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का हर पेपर करवा रहे हैं, है ना बोलो? तो हर पेपर का जब सोल्यूशन करवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर का ज़्यादा क्वेश्चन है तो समय थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। और औसत में क्या बताइए? टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 का पहला प्रश्न पढ़िए, मज़ा आने वाला है। अरे मज़ा आने वाला है टाइप नंबर 9 में। पहला प्रश्न पढ़िए और मज़े की बात है। और देखिए आज का जो प्रश्न होगा ना, उसका तो पहले उस प्रश्न को पढ़कर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे पहले। उसके बाद बताएंगे कि इसको देन एग्ज़ाम में बैठकर, ठीक है, इसको एग्ज़ाम में बैठकर कैसे चीज़ों को देखकर हम लोग 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, ये भी चीज़ हम बताएंगे। उसी चीज़ को थोड़ा अपने दिमाग के अंदर करने के हम तरीका सिखाएंगे कि कैसे कैसे करेंगे, और सोचना पड़ेगा आज। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न मेरे भाई, अच्छे से पढ़िए। लिखी गई संख्या है, ठीक है, और 8 क्रमागत हैं, मतलब छोटे से बड़े तक। कह रहे कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 17 है। तो कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या और 36 और क्या है 53 का औसत बताइए। जो सीरीज है ना उसमें से अंतिम का 3 संख्या लेना है और उसके साथ किसको शामिल कर देना है? 36 और क्या 53 को, उसके बाद उसका औसत बताना है। इसमें कोई दिक्कत है? अंतिम का लेना है तो हमें फर्स्ट का फोकस नहीं होना चाहिए, हमें फोकस कहाँ करना है? अंतिम पर, क्योंकि बात तो हमें अंतिम से हो रहा है। आप बस यही पढ़िए कि क्या दिया है और क्या निकलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले आप बताइए कि 8 क्रमागत क्या है? सम संख्याओं का औसत कितना है? 17। आप बताइए सीरीज के अंदर शामिल होगा? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनो। सीरीज के अंदर शामिल होगा? नहीं सर, ये विषम संख्या है। सीरीज कैसा है? सम संख्या। इससे सिर्फ ये पता चलेगा ना कि इसके आजू बाजू का नंबर क्या है। तो इसके बगल वाला नंबर क्या होगा? सम संख्या 18। इसके बगल वाला क्या होगा? तो सीरीज का कितने नंबर आप लिख लिए? 2 नंबर लिख लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है कितना? 8 क्रमागत सम संख्या है, तो 8 संख्याओं में से क्या कर दिए? 2 6 बच गया। हाँ 6 बच गया, सॉरी। ठीक है, 8 न क्रमागत है तो क्या कर दिए? 2 तो आप लिख दिए, तो बच गया कितना? 6। तो 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, तभी तो बीच में औसत होगा। मेरे बात को समझ रहे हैं? ये जो भी प्रश्न है ना, इसको पीछे हम बताए हैं। तो आपको क्या करना है ना कि इधर वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? अंतिम वाले से, क्योंकि वो बोल रहा है अंतिम 3 संख्याएं। यार जो पूछ रहा है उसी पर ध्यान देना है ना। तो अब इधर का छोड़ दीजिए, इधर 3 बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर 3 बढ़ जाइए, तो इधर 3 बढ़िएगा तो 3 संख्या इधर भी रहेगा ना, तो कितना होगा बताइए? इधर भी 3 संख्याएं बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगा? इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 20 आएगा। 20 के बाद 22 के बाद क्या आएगा? 24। 3 संख्या इधर बढ़ गया। इसी के तरह इधर हो जाएगा 14, कितना फिर आएगा? 12, 12 के बाद 10। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो मतलब इधर का है। अब देखिए अंतिम का 3 संख्या, तो अंतिम का 3 संख्या पकड़ लिए, यही ना अंतिम का 3 संख्या होगा। सीरीज का अंतिम संख्या यही ना है। अब इसके साथ किसको शामिल कर रहा है बताइए? 36 को और किसको? 53 को। अब कह रहा है ना कि अब इसका औसत बताइए कितना होगा। यही तो सवाल कर रहा है कि जो आप संख्या निकाल रहे हैं, ये जो सीरीज है ना, उस सीरीज का अंतिम का 3 संख्या को पकड़ लीजिए। अंतिम का कितने नंबर? लास्ट 3 नंबर को क्या करिए? पकड़िए, और उसके साथ और उसमें क्या जोड़ दिया? 36। अब बताइए इसका औसत क्या होगा? न्यू एवरेज, यही ना? ये तो ओल्ड एवरेज है तुम्हारा ना, बोलो। ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कैसे निकलेगा भाई? आसान डाटा है, सभी को क्या कर दो? प्लस। सभी को प्लस करेंगे तो 155 आएगा। ठीक है, आप प्लस करने का थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, 155 और कितना संख्या है? 3 2 5, तो भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 31। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 31। इसी चीज़ को कैसे करना है भाई, ध्यान से सुनना। अब इसी चीज़ को अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो किस नज़रिया से देखेंगे? हमको पता है ये बात, ध्यान देना मेरी बातों को। आपको देखिए ये तो फर्स्ट हो गया, हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, और उसको ज़रूरी है बताना। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे? पहले ध्यान दो, हमको मतलब क्या बनता है? देखो सबसे पहला मतलब बनता है कि हमें न्यू एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कैसे निकलेगा? बस हमारे दिमाग में ये खटकना चाहिए कि औसत कितना है पुराना वाला। बोलो, पुराना वाला औसत है कितना? 17। तो हमें मालूम है कि इसके आगे 3 संख्या होगा। लगातार कितने संख्या है? 8 संख्या है। ठीक है, क्योंकि बात नहीं 3 नहीं होगा, यहाँ पर और ज़्यादा होगा, 4 संख्या होगा। कहने का मतलब ये तो सीरीज के अंदर नहीं आएगा, ये मुझे मालूम है। इसके बगल में कितना? ये 18 होगा। ये कितना होगा? 18। भाई इधर आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो ये 18 होगा, इधर क्या होगा? 16। 2 संख्या लिखिए, 3 इधर लिखने वाले हैं।
मालूम है ना। 18 के बाद और 3 इधर रहेगा और 3 इधर रहेगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इसके बाद और 3 संख्या लिखिएगा तो इसको लेकर 4 नहीं होगा, क्योंकि इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा इवन नंबर है। अरे नहीं, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर का सीरीज है। तो अब इसके आगे कितने संख्या, 3 संख्या लेना है, तो जो प्लस करते चलेंगे, ठीक है। इसके आगे वाला संख्या, इसके आगे वाला कितना होगा 20, 20 के बाद क्या होगा 22, तो 20 से 22 कितना होता है? अरे बोलो 42 होगा ना। 42 के आगे फिर आप क्या लिखिएगा 24, तो 24 से 42 कितना होता है? बोलो, नहीं होगा 64, तो 64 और उसमें कितना तुमको प्लस करना है 36 और का 53, तो उसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 155, और संख्या कितना हो जाएगा, तो काटिएगा तो कितना आएगा 31। बस इससे ज़्यादा आपका कलम नहीं चलना चाहिए। ये एग्जाम में बैठ के करने का सलूशन है, समझे मेरी बात। चीज़ वही है, सिर्फ आपके अंदर क्या करना है, दिमाग के अंदर ये सब करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार बार हम सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई ना कि सोचने की शक्ति आपको ऐसे भी बढ़ना चाहिए, सोचने की शक्तियाँ ऐसे भी आपको बढ़ना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है ना ये सब? चलिए प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स को, देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। एक्स को कितने बार लिखा गया? बोलो 5 बार। वाई को कितने बार? 7 बार। ऐसे करने पर उसका औसत कितना होता है? 37। मजे की बात है, देखो एक्स को कितने बार, एक्स 5 बार, तो 5 संख्या हो गया। वाई को कितने बार? बोलो 5 बार, तो 5 7 कितना होता है 12, यानी 12 संख्याओं का औसत कितना है 37। तो हमें योग निकालना है। देखिए अगर एक्स को 5 बार लिखेंगे, सुनो मेरा बात पहले अच्छे से सुनो है लड़की, एक्स को 5 बार, इसका मतलब बनता है एक्स, उसको प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 5x। अरे बात समझ में आ रहा है? एक्स को 5 बार लिख कर उसको प्लस कीजिएगा तो 5x नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5x। और वाई कितने बार होगा 7y 7y, ये ना। अब ये तो योग है ना, औसत दिया है, इन दोनों का औसत कितना है 37। मेरी बात को अच्छे से समझना, ये क्या है, दोनों का योग कितना है, सॉरी औसत कितना है 37, तो मगर ये दोनों का क्या है योग, एक्स 5 बार और ये कितना 7 बार, तो दोनों का योग करे तो कितना रहता है, योग चाहिए ना। ये तुम्हारा एवरेज है, मगर ये एवरेज कितने संख्याओं का, 7 5 12, तो 12 से क्या करा दो गुना, तो ये भी क्या निकल गया योग। ये भी क्या है तुम्हारा, ये संख्याओं का योग, ये भी क्या है संख्याओं का योग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि एक्स को 7 बार लिखा गया है, सही है ना। एक्स को कितने बार 7 बार, वाई को कितने बार 5 बार, तो इसका औसत कितना होता है। लड़की पीछे की बात मत करो, पहले इधर ध्यान दो। 35 आता है 35, तो आप बताइए कितने संख्याओं की ये औसत है 7 5 12 संख्याओं का औसत है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से गुना। यहाँ पर देखिए हर लड़के हर तरीके से करने वाले हैं, मगर हम आपको अलग से एक अंदाज बताएंगे। इसको कैसे करेंगे, कितना लड़का यहाँ पर गुना करेगा, देखो ध्यान से, गुना करेगा, गुना करके फिर क्या करेगा एक्स वाई कटाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ऐसा हम जब वहाँ पर पढ़ाएंगे ना बीजगणितीय आपको, तो वहाँ चीज़ें ऐसे चुटकियों में सोल्व करना बताएंगे। देखो क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ पर एक्स और वाई की छोटा बना लो, एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई में, वो सब हटने वाला है। कैसे हटने वाला है ये ध्यान दीजिए। पहले आपको एक बार क्या कर देना, इसको प्लस कर देना, दोनों को क्या कर दो प्लस, और ये सबसे ज़्यादा दिमाग के अंदर होना चाहिए। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा बोलो, यहाँ पर पहले वाई है ना, ये वाई है, एक्स से 7 बार, वाई 7 बार है लड़की, नहीं एक 7 बार है, वाई का बार है 5 बार, सही है कोई दिक्कत नहीं, सही है ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसको प्लस करो भाई साहब, एक लाइन का प्रश्न होगा, ध्यान से सुना। इसको प्लस करेंगे तो 12x, इसको करेंगे तो 12, इसको भी प्लस करेंगे ना तो 12, इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, 12 कॉमन ले लेंगे, इस जोड़ के क्या हो जाएगा 72, यानी 72 गुना क्या होगा 12। मेरे बात को कितने लोग समझे। अरे भाई साहब इसको प्लस कीजिए तो 12 उसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, तो 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 37 प्लस में 35, तो दोनों के जोड़ेंगे तो क्या आएगा 72, तो 12 गुना क्या हो जाएगा 72, इसमें भी 12 इसमें भी 12, तो 12 तो कट जाएगा ना। तो जो अब इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 12x और 12y, तो क्या बचेगा कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई, इधर का 12 इधर का 12, या 72 गुना है 12 ना, तो 12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे सामने 72। मजे की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको क्या करना है कि दूसरे वाले में इसको घटाना है, क्या करना है माइनस करना है। मेरे बात को समझ रहे हैं, इसको क्या करना है माइनस करना है। दूसरे समीकरण में क्या करना है, पहले वाले को माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो बचेगा 2x, इसको माइनस कीजिएगा तो -2y। मेरे बात को मानते हैं ना, तो ये हो जाएगा -2x, सॉरी 2x और -2y, इतना काम हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ये सारा कुछ दिमाग के अंदर होना चाहिए। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे ना, तो 12 क्या आ जाएगा कॉमन, 12 क्या होने वाला है कॉमन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
सुनो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से समझो। अब इसमें जब कॉमन आ जाएगा 12 12, तो 12 12 जब कॉमन आ जाएगा तो इसमें घटाएंगे, क्या हो जाएगा 35 माइनस 37, तो बचेगा -2। अब कॉमन में तुम्हारा क्या है 12, तो -2 गुना क्या रहेगा 12, तो -2, इधर भी तो कॉमन में 2 आया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा -12। ये कितने लोग समझते हैं? मेरे बात को नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ 2y, समझ में आया ना। और 2 का ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ -2 गुना 12 रहेगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -12। इतना दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आप करके यहाँ पर घर पर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। समझे मेरा बात? चलिए अब क्या करना है भाई साहब, इसको मान निकालना है। तो यहाँ देखो किसको बचाना है, y को बचाना है कि x को बचाना है, बताओ ना। y को बचाना है तो इसको साइन चेंज कर दो, x का हटाओ तो ये हो जाएगा माइनस से तो प्लस में, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस में, कोई दिक्कत। x से x कट गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2y, तो यहाँ पर 2y की जगह बजाय हमने क्या कर देंगे 2 2 का कहाँ भेजेंगे बटे में, और इसको क्या कर देंगे प्लस ना, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 84, 84 का था कितना हो जाएगा 42। बस बात खत्म, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 42। कोई समस्या है? क्या हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है यार। ये देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, इसके लिए हम बहुत शॉर्ट किए हैं भाई साहब, ये वाला है, समझे ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करने में आपका हालत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। 8 नंबर तक बनाना है हमको, ठीक है। और एक एक लाइन का प्रश्न है, और देखिए कैसे उड़ेगा। कह रहा है कि 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दशमलव को एक स्थान तक ही सही है, ठीक है। कहने का उसका मतलब है, कह रहा है कि आगे बढ़िए। 2 और 5 के काम चाहिए गुणज। देखिए 1 से लेकर 50 तक की हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 से लेकर 50 तक के, और अच्छे से समझने की क्या करना, प्रयास करना। 3 नंबर इधर देख लीजिए, मज़े की बात है। देखिए 1 से लेकर 50 तक 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, मगर उसमें उसी संख्या को लेना है जो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 को। तो पहले 2 के मल्टीपल देख लो, क्योंकि 2 का मल्टीपल ऐसा भी आएगा ना जिसमें 5 भी शामिल रहेगा। तो आप बताइए 2 का मल्टीपल लीजिए, 2 2 दूनी के 4, 2 3 6, कहाँ तक जाना है भाई 50 तक, कहाँ तक जाना है 50 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा सीरीज हो गया ना। ये क्या कर रहा है यार, इतना गजब का लाइट डिम हो जा रहा है। चलो ये हो गया ना, 2 से लेकर कहाँ तक 50 तक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या है ना कि ये तो इसमें कुछ ऐसा भी मल्टीपल है ना जो 50 5 का भी मल्टीपल है, और किसका है, जैसे इसमें आएगा 30 किसका मल्टीपल है, 5 का 2 का दोनों का है। तो कुछ 5 का मल्टीपल इसमें शामिल है, मगर कुछ ऐसा भी मल्टीपल है जो शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 5 इसमें शामिल रहेगा नहीं सर, ये तो आप 2 का मल्टीपल दिख रहे थे, 2 का मल्टीपल में 5 कहाँ से आएगा, 5 जबकि 5 का मल्टीपल है। तो कुछ ऐसा मल्टीपल है जो 1 से लेकर 50 तक में 5 का मल्टीपल छूट रहा है, उसको ऐड कीजिए। यहाँ पर कितना होगा 5 के बाद 10 तो इसके अंदर आ जाएगा ना, 10 तो आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 15 के बाद 25 नहीं आएगा, 25 के बाद 35 नहीं आएगा, 35 के बाद 45 नहीं आएगा, 50 तो ऑलरेडी है इसमें ना। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या करना है कि इसका औसत निकालना है। एक तो तरीका है कि 1 से लेकर 2 तक के प्लस कर दो, फिर इसका प्लस कर दो, सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। मगर मामला है गुरुजी ना कि ऐसे करने में तो समय लगेगा, इसका हम एकदम द बेस्ट तरीका बता रहे हैं, बेहतरीन, ठीक है। देखो ना क्या करना है, लड़की देखो क्या करना है, उधर देखो, उसी में समझ में आ जाएगा। ये पहले बताओ कि संख्या है तुम्हारे पास कितना, यहाँ 1 से लेकर 50 तक में संख्या कितने लिखे हैं 25। अरे भाई साहब 2 4 ऐसे लिख रहे हैं ना, तो जब 1 से लेकर 50 तक में है, क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो, 1 से लेकर 50 तक में सम संख्या कितना होता है 25, और विषम संख्या कितना होता है 25। तो जो ये सीरीज लिखे हो किसका लिखे हो, सम संख्या, तो कितना होगा 25। ये तो सीधी सीधी लग रहा है कि भाई 2 से लेकर 50 तक, 2 का मल्टीपल 50 तक लिखिएगा तो कितना संख्या लिखिएगा 25 तक, तभी तो 25 दूनी 50 बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो संख्या तुम्हारे पास कितना है 25, इसका एवरेज कितना बनेगा पहले ये बता दो, इसका एवरेज, इसका केवल एवरेज, इतना दूर के एवरेज बताइए पहले, इतना दूर के एवरेज। तो ये एपी है ना, तो क्या बताए थे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो, तो जोड़ेंगे तो 2 और 50 कितना होता है 52, और 52 का आधा 26, ये 26 तुम्हारा क्या है औसत है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं ना। अब इसका औसत कितना होगा ये पहले बताओ, तो इधर से छांट दो, इधर से छांट दो, कितना आएगा 25, बाकी कितने संख्या का है वो, बोलो 5 संख्या का है। कितने लोग समझते हैं, अरे 5 संख्याओं का है कि ना है ना, 5 संख्याओं का।
तो अब आपको क्या करना है कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा संख्या है, ये तुम्हारा क्या है, नंबर है, ये तुम्हारा क्या है, नंबर से। मगर यहाँ तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है कि, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है ना। अब तो अलग अलग निकाले हैं, इसका अलग, इसका क्या निकाले हैं, अलग। समझ में आ रहा है ना। आपको ग्रुपिंग करना है, एक साथ सबको बताना है। क्या करना है, एक साथ। मेरे बात को समझना, यहाँ से काट लीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए। हम क्या बोले थे, तो ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा, एक छोटा बना लिए। अब औसत बराबर करना है, बराबर करना है कि नहीं रिचा, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब ग्रुपिंग निकालना है, यानी 5 का मल्टीपल लगाना, तो एक साथ में होना चाहिए ना। ये क्या बजा रहा है साला, ये हरामखोर यहाँ कहाँ से आ गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या आ जाएगा। एक ग्रुप को निकालना है, इसका अलग नहीं है, एक साथ निकालना है। हमने यहाँ अपना सुविधा के लिए क्या कर दिए, अलग कर दिए। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो चलो अब क्या करना है कि भाई बराबर करना है। तो ये 5 संख्या, तो इसका भी 25 है, तो इसका 25 है ना, दोनों का 25-25 कर दिए। मेरे बात को समझ रहे हैं, दोनों को क्या कर दिए, 25-25। जितना जो अधिक है सभी में बांट देंगे, ये मालूम है ना। तो इसका 25 तो इसका 25, तो बताइए तो ये वाला संख्या जो 25 वाला संख्या है, ये कितने ज़्यादा लेकर बैठा है, एक ज़्यादा लेकर बैठा है, और एक औसत में ज़्यादा लेकर बैठा है। कितना संख्या, 5 यूनिट। तो योग कितना बनेगा, औसत गुना संख्याओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे। तो 1 गुना 5 मतलब योग कितना लेकर बैठा है, 5। और ये कितने लोगों में बांटेंगे, 5 1 6 लोगों में। ये पता है नहीं, ये उसी को समझ में आएगा जो डेविएशन पढ़ा है, जो डेविएशन पढ़ा है। अब इसको भाग देंगे तो पता है कितना आएगा, 0.833 आएगा। 0.8 दशमलव के एक स्थान तक ही लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25.8। कितने लोग समझे, इसमें भाग दीजिएगा तो 0.8 आएगा। अब 25 में जोड़िएगा तो क्या होगा, 25.8। भाई साहब सवाल में दम नहीं है, तुम्हारा नियत में दम है। समझ में आया। चलिए प्रश्न संख्या क्या पढ़िए, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर को कैसे करेंगे, देखिए अलग अलग तरीके से। पहले तो सवाल को पढ़ के कैसे किया जाता है उसके बारे में, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, सवाल किया कैसे जाता है। ये काहे ला झुनझुना इसे थमा दिए जी। चलो करा, एक पुस्तकालय में, ध्यान देना, एक पुस्तकालय में रविवार को औसत 265 तथा और दर्शकों की ये संख्या है, औसत में बताया जा रहा है। और अन्य दिनों में औसत 130 दर्शक आते हैं, औसत में आते हैं। नहीं समझ में आया। अब कह रहा है कि सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन, एक महीना, 30 दिन में कितना, एक महीना। अब प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। माने एक महीना का पूछ रहा है, समझ में आया ना। और यहाँ दे रहा है अलग अलग, आपको एक साथ पूछ रहा है। बंद कर दो हरामखोर, क्या ये किए हो तुम, बर्बाद करे हो, है ना। बोलो सुनो मेरा बात भाई साहब, एक महीना मतलब कितना डी, 30 डेज। तुम्हारा दिन कितना है, 30 दिन। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, संडे होगा, उसके बाद क्या होगा, अन्य दिन। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। ये होगा तुम्हारा संडे, ये होगा नॉर्मल डे। ये तुम्हारा क्या है, एक महीना में संडे कितने बार आता है, 4 बार। तो नॉर्मल डे कितने बार आएगा, बोलो इतने बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इसका रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 13। अभी देखो संडे के दिन रविवार को कितने दर्शक आते हैं, 265 दर्शक आते हैं औसत में। नहीं बुझा रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 130। तो कह रहा है कि पूरा दिन का बताइए, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 30 दिन का नहीं आएगा। अरे भाई 30 डेज का निकालना है तो दोनों का प्लस करना पड़ेगा ना, मतलब एक साथ निकालना पड़ेगा ना। इस दिन कुछ और दर्शक आ रहे हैं, कुछ संख्या दर्शकों का कुछ अलग है, यहाँ पर क्या है, अलग। और जब एक साथ निकालेंगे तो दर्शकों की संख्या क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चाहे वो संडे हो या चाहे मंडे हो, दर्शक उतना ही आएंगे। एक साथ निकालेंगे औसत, तो औसत क्या करता है, लेवल को सेट करता है, बराबर करता है। ये सभी लोग मतलब कि सभी लोगों को पता है ना। चलो तो अब क्या करना है, 130 कर देना। जो ज़्यादा कम होगा सभी में बांट देंगे, यही ना होता है डेविएशन। सभी लोगों में क्या करेंगे, बांटेंगे। आप बताइए दोनों में 130 है, एवरेज निकलेंगे ना हम सभी को, तो 130 हो गया। मेरे बात को मानिए। और यहाँ कितने अधिक हो रहा है आप बताइए मुझे। अरे भाई 130 सबको लिए है ना, तो ये कितने ज़्यादा लेकर बैठा है, 135 कितने लोगों पर, 2 लोगों पर। तो ये कितना हो जाएगा, 135, ध्यान सुनना, 135 हो जाएगा। और गुना कितना रहेगा, 2, योग निकल गया, इतना योग आ रहा है। और ये कितने लोगों पर, 15 लोगों पर। तो बटा में क्या रहेगा, 15। तो जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18। और 130 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 148। तो ये 148 तुम्हारा एवरेज ऐसा है जो 30
30 दिन क्या करेंगे, 148 दर्शक आएंगे। वो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूजडे हो। समझ में आ रहा है ना मेरे बातों को, मतलब कुछ बात पल्ले पड़ रहा है। सर जी इसी को एग्जाम के नज़रिए से देखेंगे तो क्या कहेंगे। देखो एग्जाम के नज़रिए से देखने से पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि 30 दिन में संडे कितना बन जाएगा, 4 दिन। 4 दिन संडे आएगा, बाकी दिन क्या होगा, नॉर्मल डे। समझ में आया ना। तो आप बताइए, एक तरफ 4 एक तरफ क्या रहेगा, बोलो ना, एक तरफ 4 एक तरफ 26 रहेगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 30। और इसमें क्या दिक्कत है, ये लिख कर एग्जाम को शो करना है क्या कि हमको लिखने आता है। यार एग्जाम में बैठने के बाद एग्जामिनर ये कहता है ना कि तुम मुझे आंसर बताओ, क्या करो, आंसर टिक करो। ये नहीं देखे कि तुम कितना लंबा सोल्यूशन किए हो। समझे मेरा बात। अब इसका दर्शकों की संख्या कितना है, 265। इसका कितना है, ये से एवरेज निकालने के लिए एक लाइन में सीधे एवरेज लिखना है। सीधे क्या लिखना है, एवरेज लिखना है। कैसे, 130 हो जाएगा, यहाँ 130 हो जाएगा, फिर प्लस में कितना अधिक होगा, 135। 2 लोगों पर तो 2 गुना 135 कितने बाटा में रहेगा, 15। भाई 135 में 15 से भाग देंगे 9 और 2 से गुना कराना है ना, क्योंकि योग है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 18। 130 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। इससे ज़्यादा तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। अब बताओ इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ समय बच रहा है, वहाँ समय, वहाँ लिख कर कर। हालांकि चीज़ तो वही है, चीज़ वही है, मगर करने का तरीका अलग है, सोचने की तरीका अलग है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। करे कि किसी कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, बोलो। 60 लोग हैं, कर्मचारी कितने हैं उसमें, 60, और 29,000 कितना है, 900 है, 29,900 रुपया है। और कह यदि 2 अधिकारियों के इसमें से कितना है बताइए, 9,000। 2 अधिकारी जो है ना उसका वेतन कितना मिलता है, 9,000, और इसमें 8 सुपरवाइजर है, 90,000 दे रहा है। अच्छा 90,000, कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब कह रहा है कि शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है जो बच गए। देखो 2 तो अधिकारी है और 2 8 क्या है, सुपरवाइजर। कोई दिक्कत है। अब पहला बात ये है कि 8, यहाँ ध्यान से सुनना है, पहले बढ़िया से अच्छे से सुन लो। 2 क्या है तुम्हारे पास, चाहे 8 मान लेते, ठीक है। यहाँ 8 क्या है तुम्हारा, सुपरवाइजर, और तुम्हारा कितना है, ये 2 अधिकारी है। इसका 8 लोगों को कितना है, 65,000। इसका 65,000 है। इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, उसका शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, बड़ा ये मत टेंशन, चीज़ वही रहेगा, उसको सोचने की शक्ति बदल देंगे। आप बताइए ये कितना है, 90,000 रुपया लेकर बैठा है, इतना सैलरी इसको मिलता है। और बताइए 60 लोग हैं, 10 कर्मचारी तो हो गया, और कर्मचारी कितना बचा है, 50 कर्मचारी बचा हुआ है। कोई दिक्कत है। और 50 कर्मचारी, इसको क्या ले लीजिए, सबसे पहले रेशियो ले लीजिए। ऊपर जो नंबर है ना, नंबर यही ना नंबर है, उस संख्या जो है ना, उस संख्या का, कर्मचारियों की संख्या का ले लीजिए रेशियो, क्योंकि छोटा बन जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, वही होने वाला है। ये हम पढ़ाए थे, हाँ ना, बोलो। रेशियो क्यों ले रहे हैं भाई, डेविएशन में बता रहे थे ना। अरे डेविएशन में नहीं पढ़ाए हैं, दिमाग खराब है। डेविएशन में नहीं बताए थे कैसे नहीं करना है, इसको रेशियो ले लो यहीं पर। तो चलो इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 4, 1, और ये क्या हो जाएगा, 25। चलिए और ध्यान दीजिए, जो औसत इसका वेतन है ना, जो औसत वेतन, वो पूरा 60 कर्मचारी का कितना है, 29,900 रुपया है। ये कितने लोग मानते हैं, अरे है कि नहीं है। अब आपको क्या बताना है भाई, यहाँ 50 कर्मचारियों को बताना है, इसी का गायब है। तो हम क्या तुमको बताए थे कि अगर इसको निकालना है, अगर इसका गायब है, इसी का निकालना है। इसको अगर गायब है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, गायब है, तो कैसे निकालते हैं, पूरा टोटल में से यहाँ अधिक होगा तो इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस। अगर क्या रहेगा यहाँ पर कमी रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। यहाँ माइनस में आएगा तो प्लस, प्लस में आएगा तो यहाँ वाला में चेंज नहीं होता है, माइनस का माइनस प्लस कराते हैं, ये वाला निकालते हैं तो ओवरऑल। मगर इसमें से किसी को निकालते हैं ना, तो जितना डेविएशन प्लस में बचेगा तो बैलेंस करने के लिए उसको उल्टा कर देंगे, प्लस में बचेगा तो माइनस में, माइनस में बचेगा तो। अब बताइए ये कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, बताओ, 60,100। गलत है, घटा कर देख लो, 60,100 लेकर बैठा है। आप एक बार अपने तरीके से घटा लेना। यहाँ कितना है, 35,100, 35,100 रुपया लेकर क्या है, बैठा है। आप घटा कर देखिए ये कितने लोगों पर, 1 लोगों पर। तो यहाँ गुना कीजिए, योग निकालिए, पहले इसका मान निकालना है ना। आप ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अगर नहीं सुनिएगा तो फिर दिक्कत होने वाला है। ये 29,900 का मतलब क्या है, सभी 60 कर्मचारी के कितना है, 29,900, 29,900
900, मगर ऐसा नहीं है, ये कुछ और लिया है, ये कुछ और, यानी ये इतना ज़्यादा लिया है, ये इतना ज़्यादा, मैंने टोटल एवरेज से ये इतना पैसा ज़्यादा कमा रहा है, ये इतना ज़्यादा कमा रहा है। अब 60 के बात करेंगे तो 60 का मतलब 29,900 सबका रहना चाहिए। तो ये 50 कर्मचारी का 29,900 तो हो रहेगा ना। मेरे बात को मानते हैं ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब क्या होगा भाई साहब, ये इतना ज़्यादा लेकर बैठा, तो इसमें और ज़्यादा नहीं करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे अब माइनस करेंगे। तो ये 50 कर्मचारियों का क्या निकलेगा, औसत वेतन निकलेगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये तो 29 सबको कर दिया ना, देखो 29 इसको किए, 29 इसको, तभी तो यहाँ पर कम बेसी देख रहे हैं। 29,900 इसका भी, तबे तो तुम निकाले यार, कंपेयर किसे किए हो? 29,900 तो ये फालतू हो रहा है ना, तो फालतू के बराबर भागों में बांट देंगे, तो फालतू इतना ही हो रहा है ना। तो अब जो देखो, जब फालतू बेसी हो रहा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, ये 50 लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस होगा कितने, यहाँ करिए गुना कीजिएगा तो इतना ही बढ़ेगा, यहाँ 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 4, यहाँ क्या हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 2 लगेगा हार्सिल, हाँ, और 12 ये 14, फिर इसमें प्लस करो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस करो भाई, 2 लाख कितना आएगा, 50 500, 2 लाख 500 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, से दोनों का देखो, इसमें 4 से गुना करके, इसमें 4 से गुना करके इसका एक, दोनों का प्लस कीजिएगा ना, टोटल कितना योग बन रहा है पैसा का, वेतन का 2,05,000, 2,05,000 आ गया। तो 2,05,000 को क्या करेंगे हम, बांटेंगे भाई, बांटेंगे कितने लोगों में, सभी लोगों में, क्योंकि सभी लोगों को निकल रहा है। नहीं, सॉरी, सभी लोगों को नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, केवल शेष वाले के निकल रहा है। तो बांटेंगे कितने में, 25 लोगों में, क्योंकि 50 के कटा के 25 निकाले हैं। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जिसमें बांट रहे हैं उसी को ना, सभी लोगों में कहाँ बांट रहे हैं, सभी को तो बराबर कर दिए, इसलिए क्योंकि हमारा शेष को निकालना है, शेष कर्मचारियों का, और शेष कर्मचारियों का रेशियो कितना बन रहा है, 25। तो ये जितना भी पैसा योग इन लोगों का ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें माइनस करेंगे, मगर किस में बांटा जाएगा, 25 कर्मचारियों में, क्योंकि 25 कर्मचारियों को ही बच गया है। कोई दिक्कत? तो इतने बांटा जाएगा, तो इसमें भाग देंगे तो 8,000 कितना आएगा, 20 रुपया, भाग देके देख लो, 8,000 20 रुपया, इसमें माइनस कर दो। माइनस करने आता है कि नहीं आता है? या क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर एक आएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, बोलो 8 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, हार से तो नहीं गया ना, तो घटेगा तो 21 आएगा, यानी इतने 1,000 रुपये। देखो कोई ऑप्शन में है ना, कौन है ऑप्शन डी। तो ये इतना रुपया वेतन किसका है, शेष कर्मचारियों का। कितने, 50 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा, इतने रुपया। कितने को समझ में आया ये बात? नहीं आया? कहाँ नहीं आया बताओ, क्या तो नहीं आया? तो देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना भाभी, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एकदम बढ़िया से, उसके बाद समझना कि कहाँ समझ में नहीं आया है। और नहीं समझ में आया तो इसका मतलब तुम्हारा डेविएशन क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं है। उस डेविएशन को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद इसको देखना। अगर ना समझ में आए तब हमको बोलना, और यूट्यूब का वीडियो जाएगा, इसको एक बार और देखना, ठीक है? तब तुमको समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई? डेविएशन से निकाल रहे हैं इसका मान, तो ये ऑल का है ना, तो ऑल में से क्या करेंगे, जितना अधिक होगा तो उतना क्या कर देंगे, माइनस। ऐसा प्रश्न हम कराए हैं डेविएशन में, जाकर देख लो। इसे पीछे भी लगले तुरंत कराए थे। अब नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उसका वीडियो देखो। आपका कहाँ समझ में नहीं रहा उस पर खुद से समझने की कोशिश करो, नहीं बुझाएगा तो आगे बताएंगे आपको अगली क्लास में। चलो, कितने नंबर है, 5 नंबर है। इतना भी दिमाग लगाया करो, साफ कह दो कि नहीं समझ में आता, इसका मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो, एक ही रीजन होता है कि तो आप सवाल पढ़ के लैंग्वेज के साथ जुड़े नहीं हैं। एक बात कि इसमें उसी को नहीं समझ में आएगा जिसका डेविएशन समझ में नहीं आया है। अगर जिसका डेविएशन अच्छे से समझ में आया है, जो दाल चावल वाला करवाए थे ना, दाल चावल वाला, वो समझ में आया है, तो ये 100% का आएगा, समझ में आएगा। ये चैलेंज रहेगा मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को मान लीजिए कि हमें शॉर्टकट में करना है, तो क्या करना है, अरे टोटल 60 कर्मचारी के कितना है भाई औसत वेतन। औसत का मतलब होता है बराबर, यानी 60 लोग हैं ना, तो सभी लोगों को 29,900 मिलेगा, 60 लोगों का। मगर ऐसा नहीं होता है। दो अधिकारी को कितना मिल जाता है, आप बताइए? 2 अधिकारी को कितना मिलता है, आप बताइए मुझे? 90,000 2 अधिकारी को मिलता है। तो 90,000 से 29,000 में कंपेयर करेंगे कि 2 अधिकारी कितना ज़्यादा पैसा लेकर बैठा है। तो कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, 2 लोग। तो हम 2 लोग से सीधे गुना कर दो इसमें, ठीक है? 2 लोग से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, ये पहले बताओ। 2 से गुना करो, यहाँ पर 0 0 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 और 12, इतना आएगा ना।
ये योग बन गया। 2 कर्मचारियों का औसत वेतन का क्या है, ये योग है, योग। ये वेतन के क्या हो गया उसका योग। वो तो औसत में लेकर बैठा है ना, यहाँ 1 से नहीं 2 से कराए सीधे। हम ध्यान देना, जितना भी आएगा यहाँ अधिक हो रहा है तो क्या करना है, इसमें माइनस करना है। ये 1 लाइन का प्रश्न है, ठीक है। और यह इतना ज़्यादा हो रहा है, कितने 8 लोगों पर, तो 8 से गुना करो, 0 0 और 8 एकम 8, ठीक है। और इसमें गुना करेंगे 40 का 4, हार से लगेगा कितना, बोलो 40 का क्या लिखेंगे 0, हाँ हार से लगेगा 4। यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 है, 24 8 कितना होता है 24 4 28, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4,01,000, जोड़ लो, नहीं आएगा कहा तुम्हें, अरे बकलोल कहीं के 4 से नहीं 8 से कर रहे हैं, 8 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ के देखो 0 का 0, ये 10 के 0 और एक आ जाएगा इधर, नहीं आएगा यार, आ रहा है ना। और ये कितने लोगों में बांटेंगे, आज बांटेंगे हम 50 लोगों में, 25 लोगों में नहीं, रेशियो पर नहीं कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट डाटा से कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो 50 लोगों में बांटेंगे तो 50 से क्या कर देंगे भाग। जब इसमें भाग दीजिएगा ना भाई साहब, तो पता है 8,020 रुपया आएगा। और ये 8,020 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी क्या लिया था ज़्यादा, तो ये 50 लोगों को निकल रहा है, समझ में आया ना। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21,880 रुपया हो गया। क्योंकि अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, कितने नंबर है 6 नंबर। आप बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या हुआ है यहाँ पर, एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो कह रहे नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है भाई साहब काहे नहीं, उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, प्रश्न पढ़ने से होगा। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% क्या है खेल में भाग लेते हैं, और बाकी क्या करते हैं खेल में भाग नहीं लेते हैं। देखिए परसेंटेज का कुछ प्रश्न है, जिसको हम लोग मानते हैं ना उसको 100 मानते हैं, बेस को क्या मानते हैं 100। अभी 100 मान के कर लो, क्योंकि रेशियो अभी आपको हम सिखाए नहीं है। परसेंटेज फ्रैक्शन जब बता देंगे ना तो वहाँ से चीज़ें समझ में आने लगेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है खेल में भाग लेने वाले कितने कितने के रेशियो बन रहा है, ध्यान दो। 60% भाग लेते हैं तो 40% भाग नहीं लेते हैं, तो 60 एक तरफ रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा 40, तो रेशियो लेंगे तो 3 और क्या आएगा 2। ये सब देखो लिख कर मत करो, देखो ध्यान, ये 60% खेल में भाग लेने वाले हैं, मेरे बात को मानते हैं। देखो यहाँ पर 2 केस है, एक तो क्या है पहला केस है कि खेल में भाग लेने वाले, एक दूसरा क्या है भाग लेने वाला नहीं। भाग लेने वाले की संख्या 60% और नहीं लेने वाले को 40, क्योंकि अपने आप में कोई क्या होता है 100%। तो 40 और 60 को जब काटिएगा तो 3 अनुपात कितना बनेगा 2, इसका मतलब 40%, इसका मतलब 60%। समझ में आ गया। चलिए प्रश्न जो बोल रहा है उस पर अध्ययन कीजिए। सवाल जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के औसत वजन के तुलना में 5% अधिक है। पहले वाले की तुलना में कि बाद वाले के, पहले वाले को बताया गया है। पहले वाले किससे तुलना कर रहा है, बाद में कौन है दूसरा। तो भाई साहब पहला ये है दूसरा ये है, तो किससे दूसरे वाले से पहला वाला क्या है 5% अधिक है। तो कोई अपने आप में क्या होता है 100%। तो अगर दूसरा वाला 100% है, मेरे बात को मानना, यहाँ हम फ्रैक्शन से नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको हम सिखाए नहीं है। तो इससे 5 क्या रहेगा ये अधिक 105, इसका हम डायरेक्ट क्या लेंगे पहले रेशियो लेंगे, तो ये 21 बनेगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा 20 बनेगा। तो जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर ना वो 20 लिखने वाले हैं, और क्या लिखने वाले हैं 21। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया है, सभी लोगों को कोई समस्या नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए, मजे की बात अब है। सवाल कह रहे हैं आगे पढ़िए, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। ये 100 है, 100 को कटा कर लिखे हैं। ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा क्या है एवरेज है, एवरेज औसत वजन की बात कर रहा है। ये तुम्हारा औसत वजन है, ये तुम्हारा ग्रुप का क्या है संख्या है। ये 3 लोगों का औसत वजन इतना है, इसका ये इतना है। हम पूछ रहे हैं कि टोटल औसत बताइए सभी ग्रुप का, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, समझे ना। पहले समूह और दूसरा समूह दोनों को मिलाकर बताइए। तो दोनों को मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या कह रहा है आगे बढ़िए। सवाल ये कह रहा है आपसे कि अगर ध्यान सुनना, अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 51, मतलब करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 53 बटे में नहीं 103 आएगा। 103 बटे में कितना आएगा 2, 103 बटे 2 kg है। सभी ग्रुप का बोल रहा है, सभी विद्यार्थी माने कि ग्रुप ए में सॉरी ग्रुप पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप सबका मिलाकर कितना कर रहा है औसत वजन, बोलो 103 बटे में 2 kg। तो भाई साहब वो तो एग्जैक्ट आपको डेटा दे रहा है ना, हम यहाँ निकालेंगे कि मेरा यहाँ पर यूनिट में कितना बन रहा है, नहीं समझे। यूनिट में निकालने के लिए आपको क्या बताएं हम, एक तो आपको क्या लगा सकते हैं यहाँ पर डेविएशन, मगर डेटा जब क्या है तुम्हारे पास छोटा छोटा है ना, तो क्या करना है तुमको गुना कर लेना है। अब बताइए 3 लोगों को औसत है तो योग कितना बनेगा ये पहले बताओ। गुना करेंगे तो कितना होगा 63, इसका गुना करेंगे तो कितना बनेगा
कितना बनेगा 40 ना, 60 बोल रही है। 40 से 63 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 63 कितना आएगा? 103 आएगा ना, कोई समस्या तो नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा? 103 अब बटे कितना हो जाएगा? कितने लोगों में बटेंगे? इतने यूनिट क्या बन रहा है? यूनिट में तुम्हारा क्या बन रहा है? औसत। पूरे क्लास का यूनिट में कितना बन रहा है? औसत। अब पूरे क्लास के एक्चुअली में तुम्हारा 51.5 kg दे रहा है। पढ़ो, अरे 51.5 kg दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 51.5 kg दे रहा है। कोई समस्या है? तो 51.5 kg है ना, वो क्या है? 103 के आधा है। 103 का आधा है, तो जब भाग दीजिएगा तो एक आधा होगा। कितना होगा? 0.5। आधा का मतलब समझ रहे हो? आधा का मतलब 1/2। अरे कैसे कहें, देखो इसको आधा करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 51 तो जब इसमें भाग दीजिएगा ना तो आधा हो जाएगा। आधा मतलब कितना भाई होगा? 0.5। ये बात कितने को समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन बहुत ईजी है। अब 5 से जब गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे ना, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। कोई समस्या है? गुना करेंगे तो 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना निकल कर आएगा? 0.5 में 5 से गुना करेंगे ना बटे में, तो कितना आएगा? 2.5। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 2.5 kg आएगा। 2.5 kg। और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? सवाल क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़िए, पढ़िए। कह रहे कि पहले समूह का औसत वजन क्या है? पहले समूह का पूछ रहा है, तो पहले समूह का औसत वजन कितना पर है यूनिट में? 21 ना। यही ना तुम्हारा एवरेज है। एक बार प्रश्न को यही करते, इसीलिए कहते कि प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ो तभी समझ में आएगा। ये तुम्हारा संख्या है पहले ग्रुप का विद्यार्थियों का। समझ में आया ना? तुम्हारा विद्यार्थियों के क्या है? ये संख्या है विद्यार्थियों की। तुम्हारा पहले ग्रुप के औसत यूनिट में है। 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाला? 2.5 kg। हाँ, कहाँ 25 होगा? तुम 0.5 में करेगी 5 से गुना तो 25 होगा। बड़ा गुना करने में मल्टीपल, तुम लोग इतना टैलेंटेड है कि कहने का मतलब ही नहीं। 50 25 के 5 और यहाँ पर 2 से लगेगा 0 और फिर 2 अरे यार 0.5 में 5 से गुना करने के बाद 25 बन जाएगा। वाह रे वाह, यूट्यूब वाला तो नहीं, इस पर कमेंट करना बढ़िया से। 0.5 में अगर तू 5 से गुना करबू तो क्या हो जी? 25 बन जाई। वाह रे वाह, 50 25 के 5 डेसिमल के डेसिमल है 0 और 2 कहाँ गई? इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन में तुम फंस रही है तो कंपटीशन में क्या है? तू बैठी है। देखो यहाँ से गुना करो बगली। 21 में क्या करो? कितने से गुना करेंगे? 2.5 से। तो भाई एक डेसिमल के बाद क्या? 1 अंक बाद डेसिमल लगने वाला है। गुना कर लो सीधे। कितना गुना करने का बताएगा? बताओ, कोई बताएगा? अरे 21 में 25 से सीधे गुना कर डालो। 21 5 कितना होता है? 21 5 कितना होता है? 105 के हो गया 5 हासिल 10 और 21 दूनी 42। 42 5 कितना होता है? 47। अब 5 उधर लिखे है ना, तो कितना हो गया? 400। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 47.5 kg। कितने लोग को समझ में आया है? बोलो। गुना करने पर हाँ, तो तब गुना गलती की है, कुछ भी बोल देती है वो उधर से। 21 5 कितना? देखो 21 5 105 हो गया, तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और 21 दूनी कितना होता है? 42 और 10 ना। 42 10 कितना होता है? 52। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 525 आएगा ना। 525 तो एगो डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर? 52.5 kg। बस रहने दो तब, ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं पर। कल इसको करेंगे। कोई समस्या है? चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए हम लोग टाइप नंबर 9 का कितने प्रश्न करिए? 6 नंबर प्रश्न कर लिए। और थोड़ा लेंदी डाटा है तो वहाँ पर समझने की कोशिश करना। ये पहले बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए। ये जो हम शॉर्टकट में ये बताए हैं, ये वाला समझ में आ गया है ना? चलो ये देख लेना। ये मार खिचड़ी हो गया, इसी में खिचड़ी मत पका लेना, क्योंकि यहाँ ऊपर से अलग है, यहाँ पर जो हम किए हैं ना 1 लाइन का है ये वाला। ठीक है।